हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जिसमें हम टॉप 15 क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। बहुत कम टाइम में आप टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस कर लोगे और पेपर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है इफ़ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी। मतलब कोई इवेंट जो है वो अकर नहीं हो सकती तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर कोई इवेंट नहीं हो सकती यानी कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। सिंपल है क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब यहाँ पे इस तरीके से है कि कोई इवेंट ई है जिसकी प्रोबेबिलिटी कुछ है, तो उसको हमने पी बोल दिया, और प्लस उस इवेंट को ना होने की प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बोल दिया। तो ये दोनों का जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस नॉट ई का मतलब है ई पे बार लगा दो। क्या लगा दो, बार लगा दो। तो ये बन जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बन जाता है। तो तुम्हें अगर इन्हें नॉट ई को आपने ई बार लिख दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी है तो इसको पी लिख दिया, प्लस हमें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बताना है यानी कि पी ई बार बताना है इक्वल टू 1। तो पी ई बार क्या आ जाएगा 1, और ये पी एल एच एस से आर एच एस में गया 1 माइनस का पी, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, सी पार्ट हो गया। समझ में आया, सिंपल सा था। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ 52 कार्ड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड पता है ना आपको क्या क्या होता है, जैक क्वीन किंग, ये हमारे फेस कार्ड होते हैं। तो आपके पास टोटल अगर बात करें 12 फेस कार्ड होते हैं। ऐसा होता है ना, हमारे पास जो 52 कार्ड्स होते हैं जिसको हम 4 कैटेगरी में डिसाइड करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक हम क्लब बोलते हैं, एक को स्पेड बोलते हैं, एक को डायमंड बोलते हैं, ठीक है, और एक को हार्ट बोलते हैं। तो इन सब में ही होता है जैक क्वीन किंग, इन सब में ही होगा जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, और सब में 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड इसमें होते हैं, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें। और डायमंड और हार्ट जो होता है वो रेड कलर के होते हैं। क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और ये ब्लैक कलर के होते हैं, क्लब और स्पेड, यही पता होगा आपको। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी तानी किसकी, रेड फेस कार्ड की तानी, रेड फेस कार्ड। तो रेड हमारा कहाँ कहाँ आ रहा है, डायमंड में आ रहा है और हार्ट में आ रहा है। तो फेस कार्ड कौन से, ये दोनों हैं। तो 3 और 3 6 हो जाएगा ना, तो 6/52 आंसर आ जाएगा। आया समझ में, तो कैंसिल कर लो। किससे कट रहा है, 3 से कैंसिल हो जाएगा ना। पहले 2 से कैंसिल करा, 3 आया, और ये 26 आया। 3/26 है कोई ऑप्शन, ए पार्ट है, 2 से कट गया। समझ में आया। तो फेस कार्ड जो होते हैं टोटल 12 होते हैं, लेकिन रेड फेस कार्ड बोल रहा था, तो रेड हमारे हाफ हो जाएंगे यानी 6 हो गए। क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इट विल कंटेन 53 संडे। एक लीप ईयर का क्वेश्चन होता है, एक नॉन लीप ईयर का होता है। लीप ईयर का क्वेश्चन मैंने लास्ट में लिया है तो वो भी कवर कर दूंगा, पहले नॉन लीप ईयर की बात कर लेते हैं। नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, नंबर ऑफ डेज नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। अगर आपसे बोल रहा है कि 53 संडे, अच्छा याद रख लो, नॉन लीप ईयर में अगर कोई 53 चाहे संडे पूछे, चाहे मंडे पूछे, चाहे ट्यूसडे पूछे, आंसर सबका 1/7 आता है। ये तो याद रख लो, बहुत काम का है। लेकिन कैसे आता है वो मैं बता देता हूं आपको, कि नंबर ऑफ डेज हमारे होते हैं नॉन लीप ईयर में 365। अब हमें पता है एक वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं, तो 7 से डिवाइड कर लो 365 को। तो 7 × 5 35, 15, 7 × 14, रिमाइंडर आ गया 1। क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। तो अब देखो 52 वीक्स का क्या मतलब है, 52 वीक्स का मतलब है तुम्हें 52 संडे मिलेंगे, 52 मंडे मिलेंगे, 52 ट्यूसडे मिलेंगे, 52 मतलब सारे 52 मिलेंगे सारे। ये चीज़ क्लियर है, ओके। ये समझ में आ गया कि भाई 52 मिलेंगे, ओके। अगर अब सारे तुम्हारे 52 तुम्हें मिलेंगे, ठीक है, अब सारे तुम्हें 52 मिलेंगे, तो अब इसके बाद मैं बात करूं 53, तो 53 में जो हमारे दिन एक्स्ट्रा है, ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है, इसी में तो आएगा सब कोई, चाहे मंडे आए, चाहे ट्यूसडे आए, चाहे वेडनेसडे आए। तो यानी एक दिन जो एक्स्ट्रा है, तो उसमें हमारा सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, हो सकता है जो एक दिन एक्स्ट्रा है उसमें संडे आ जाए, या हो सकता है मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए, वेडनेसडे आ जाए, थर्सडे आ जाए, फ्राइडे आ जाए, सैटरडे आ जाए।
तो कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 52 वीक्स में 52 तो सारे मंडे ट्यूसडे सब आ गए, 53 की बात हो रही है। तो 53 वाले दिन में वो तो एक दिन एक्स्ट्रा अगर आपके पास है तो वो कुछ भी आ सकता है ना, संडे, ये सब में। तो फेवरेबल आउटकम जो है वो एक ही होगा, क्यों, संडे तो एक ही बार आ रहा है ना, तो 1 अपॉन, और टोटल कितने हो सकते हैं, 7 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो 1/7, इस वजह से इसका आंसर क्या होता है, 1/7 होता है। क्लियर हो गया, तो इस चीज को ध्यान रखना, इसका आंसर आता है 1/7। नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग ऑफ लॉट ऑफ 400 इज इतना, नंबर ऑफ बैड एग्स बताने हैं। तो अगर मैं लेट कर लूँ नंबर ऑफ बैड एग, लेट नंबर ऑफ जो बैड एग्स हैं, लेट नंबर ऑफ बैड एग्स जो हैं वो हमने x ले लिया, क्या ले लिए, नंबर ऑफ बैड एग्स हमने क्या ले लिया, x ले लिया, नंबर ऑफ बैड एग्स x। तो अगर नंबर ऑफ बैड एग्स हमने x लिए हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या होती, फेवरेबल, मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती किसी इवेंट की वो क्या होती, फेवरेबल आउटकम। तो बैड एग्स हमने x लिए हैं और टोटल कितने हैं, 400 है, और प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की कितनी है, 0.35 है, 0.035। तो यहाँ से मैं x मिल जाएगा, x अपॉन 400, तो x कितना आ जाएगा, 0.35 इंटू 0.035 इंटू 400, ये आ जाएगा 0.035 इंटू 0.035 इंटू 400, यही तो आएगा। चलो तो x कितना आ गया, 0.035 इंटू 400 करोगे तो दो तो जीरो हैं, 2 जीरो लगा दो, 4 इंटू 5 20, 2 कैरी, 4 इंटू 5 कितना होता है, 22 कैरी, 4 3 या 12 और 12 टू 14, तो 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, तो x कितना आ गया, 14 आ गया। तो नंबर ऑफ बैड एक्स कितने हो गए, 14 हो गए ना। एक बार कैलकुलेशन देख लो, मतलब यहाँ पे 2 जीरो हमने लगाए थे और 35 इंटू 4 होता है 140, और 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाओगे 14 आ जाएगा, तो है ऑप्शन 14, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, अपूर्व थ्रो 2 डाइस वंस। अपूर्व जो है, अपूर्व जो है वो 2 डाइस को फेंकता है, 2 डाइस को फेंकता है ये, ठीक है। और कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस। देखो जब आप 2 डाइस को फेंकते हो आउटकम क्या आते हैं पता है आप लोगों को, 1 1 1 2 1 3, इस तरीके से आता है, 36 आउटकम होते हैं। कितने होते हैं, 36 आउटकम होते हैं, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ 36 आउटकम, अभी लिखूंगा, चलो आगे और देख लेते हैं क्या है। तो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस, जो प्रोडक्ट आ रहा है अपीयर हो रहा है डाइस में 2 नंबर का, वो हमें नोट करना है, ठीक है। फिर एक पीहू है, पीहू क्या कर रहा है, 1 डाई थ्रो कर रहा है, 1 डाई थ्रो कर रहा है, और वो स्क्वायर कर दे रहा है, जो भी नंबर आ रहा है डाइस में उसका स्क्वायर कर दे रहा है, ठीक है। हु इज बेटर चांस ऑफ गेटिंग नंबर 36 नंबर आने का चांस किसका ज्यादा है। चलो पहले एक काम करते हैं, 2 डाइस के मैं आउटकम लिखता हूं आपके लिए, क्या आएगा 1 1 1 2। अब ये किसी और क्वेश्चन में यूज होगा तो तुम्हें ध्यान रखना है कि पेपर में तुम्हें सैंपल स्पेस लिखना है, पेपर में तुम्हें सैंपल स्पेस लिखना है। तो जो मैं ये आउटकम लिख रहा हूं वो तुम पेपर में जरूर लिख देना, ठीक है। चलो तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये हो गए आउटकम। 36 लिख लेता हूँ ऐसे, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर आ जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर आएगा तुम्हारा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर आ जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 आ जाएगा। में इस तरीके के आउटकम है 2 डाइस के। अब आप बताओ इसमें बोला क्या है, फिर से पढ़ते हैं। अपूर्व थ्रो 2 डाइस, 2 डाइस ने फेंकी, 36 आउटकम आ गए।
कंप्यूट द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट करता है वो। जैसे ये आउटकम आए 1 1, तो इनका प्रोडक्ट करा कितना आया 1, इनका प्रोडक्ट कितना है 2 3, ऐसी 4। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, लिखा है हु हैज बेटर चांस ऑफ गेटिंग नंबर 36। अब आप बताओ, जब इनका प्रोडक्ट कर रहे होगे आप, तो 36 सिर्फ इस वाले केस में मिलेगा ना, 6 × 6, तो यानी इसमें जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी अपूर्व को नंबर 36 आने की, वो तो 1/36 आएगा। यानी एक ही आउटकम है फेवरेबल, और टोटल आउटकम कितने हैं 36 हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आपको ये बताना है कि अपूर्व में की 36 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 36 सिर्फ इसमें तो मिलेगा, और बताओ इसमें कोई ऐसा नंबर है जिनका प्रोडक्ट तुम्हें 36 मिल रहा हो, नहीं है, तो ये है 1/36। ठीक है, अब आते हैं पीहू पे। पीहू ने डाइस को एक बार फेंका, यानी कि 1 2 3 4 5 6 होंगे आउटकम। लेकिन जब वो एक बार डाई को फेंकता है उनका स्क्वायर भी करता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 5 का स्क्वायर हुआ 25, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी, 36 एक बार मिल रहा है, तो 36 आने के चांस क्या होंगे, 1 अपॉन फेवरेबल 1 हो गया, टोटल तो 6 है आउटकम, तो ये 1/6 है। तो ये अपूर्व की प्रोबेबिलिटी है, ये तुम्हारी पीहू की प्रोबेबिलिटी है। तो बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा यानी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी उसी का बेटर चांस होगा। तो 1/6 और 1/36 में कौन बड़ा है, 1/6 बड़ा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो नंबर छोटा होता है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो नंबर क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ पीहू जो है वो ग्रेटर देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ अपूर्व। नहीं वाला क्वेश्चन कि इसमें प्रोबेबिलिटी जो है पीहू की ज़्यादा है, क्योंकि 1/6 बड़ा नंबर है, तो यानी कि इसका बेटर चांस है पीहू का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट में लिखा 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। अब देखो मैंने भी बता दिया था 2 डाइस के 36 आउटकम होते हैं, वो लिख देना, लिख लो चाहे तो। फिर लिखा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपियरिंग ऑन दैम इज नोटेड। ये नंबर का जो प्रोडक्ट है वो नोट करा गया, और प्रोबेबिलिटी बतानी प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो देखो अगर मैं फेवरेबल आउटकम लिखूं, फेवरेबल आउटकम क्या है भाई, टोटल आउटकम तो भाई 36 है, टोटल आउटकम तो मेरा 36 है। ठीक है, अभी मैंने लिखवाया भी है तो वो लिख लो दोबारा से। अब ये देख लो कि किसमें प्रोडक्ट जो है 2 नंबर का वो 9 से कम मिल रहा है। तो देखो 9 से कम, चलो पीछे लिख रखा है इसी में देख लेते हैं। तो 9 से कम देखो किस इसमें मिल जाएगा प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5 6, ये तो सारी हो गए, 7 8 9 10, ये 10 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, छोड़ दो। फिर ये होगा अच्छा 9 से कम है, ये देख लेते हैं 9 के इक्वल है कम, लेस देन, तो 9 को भी तुम नहीं ले सकते हो, 9 को भी। तो ठीक है फेवरेबल आउटकम फिर तुम्हें रीजन मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो किस किस में आ रहा है 9 से कम, देखो ये हो गया 3 3 9 नहीं लोगे, 4 1 होगा, 4 2 होगा, 5 1 होगा, 5 2 नहीं होगा, 6 1 होगा, 6 2 या 12 नहीं होगा। ठीक है सही है ना। चलो कितने आउटकम आ गए, देखो हमें 9 से कम चाहिए था, ये सारे हो गए, ये 8 हो रहा था, ये 6 हो रहा था, ये 8 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, ये 10 आ रहा था, इसलिए इतना ही रहेगा, 6 रहेगा बस। तो कितने हो गए 6 यहाँ, 6 + 4 10, 12 14 और 2 16, कितना आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी आ जाएगी 16/36। ठीक है, कैंसिल कर लो 4 से, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 4/9 आ गया। क्या आंसर आ गया 4/9 इसका आंसर आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 16/36, यानी कि 4/9 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, चलो आगे देखो क्या है। तो आपको वो पेपर, अच्छा पेपर में कैसे लिखना है मैं बता दूं पहले फिर से, कि पहले आप सैंपल स्पेस लिखना, फिर फेवरेबल आउटकम लिखना, जो मैंने बताया ना कि ये आउटकम फेवरेबल है तो ये लिख देना है फेवरेबल आउटकम। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब लिखा कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स। अच्छा कॉइन को जब 2 बार टॉस करते हो कितने आउटकम होते हैं, 4 आउटकम होते हैं। तो लिख दो जरा 4 आउटकम पहले, सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही तो आएंगे 4 आउटकम। अगर मैं किसी कॉइन को 2 बार टॉस करता हूँ 4 आउटकम होते हैं। अब पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड लेना है, 2 नहीं ले सकते हो, यानी ये केस नहीं ले सकते हो, एक हेड तो ले ही सकते हो। अच्छा जब एटमोस्ट की कंडीशन होती है, बच्चे डाउट में आते हैं सर कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो ये होगा, ये वाला नहीं होगा, ये डाउट आता है होगा या नहीं होगा। तो ये होगा, क्योंकि आपसे बोला गया है
ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड। तो ज़्यादा ज़्यादा एक हेड का मतलब है एक तो आ ही सकता है और हो सकता है एक भी ना आए, हो सकता है एक भी ना। मैं जैसे तुमसे बोलूँ कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना 2 चॉकलेट खा सकता हूँ, तो इसका ऑप्शन ये है कि एक खाऊं या 2 खाऊं या एक भी ना खाऊं। तो इसका मतलब ये केस भी लेना होता तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1 2 3, 3 फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे, टोटल कितने हैं 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। ये ध्यान रखना, एटमोस्ट वाला केस। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इंटीजर इज चूजन ए ट्रेंड बिटवीन 0 to 100। अच्छा बिटवीन लिखा है तो इसका मतलब 0 काउंट नहीं होगा, 100 काउंट नहीं होगा, यानी 1 से लेके स्टार्ट होगा 1 2 3 कहां तक 99 तक। ये यानी 99 नंबर्स हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, फर्स्ट पार्ट में नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलो 1 के बाद 7 से डिविजिबल कौन सा नंबर हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, यानी 7 की टेबल पढ़ते जाओ, 7 14 21 28, ठीक है, 35 42 49 56, ठीक है 56, फिर 7 ऐड करोगे 63 70, ये आ गए। तो 10 तो आउटकम ये आ गए तुम्हारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 7 ऐड कर दो 77, फिर कितना हो जाएगा 84, फिर 7 ऐड कर दो 91, फिर 7 ऐड कर दो 98, बस इतना ही आएगा क्योंकि 99 के पहले लेना है। तो कितने आउटकम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो पहले वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 14 अपॉन कितने, ये कितने नंबर्स हैं 99 नंबर्स हैं भाई, 1 से लेके 99 तक। अब इसका जो बी पार्ट है उसमें बोला गया है नंबर नॉट डिविजिबल बाई 7, 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो भाई 14 नंबर अगर 7 से डिविजिबल हैं तो भाई टोटल 99 नंबर्स हैं, तो 99 में 14 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5 और 9 में 1 गया 8, 85 आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 85, यानी फेवरेबल हो गया, और टोटल आउटकम क्या है 99 है, तो ये आ गया 85/99। आया समझ में, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो आ गई 85/99। आया समझ में, प्रोबेबिलिटी क्लियर है, 85/99 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना होता है। और देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एन ग्रीन बॉल, मतलब एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल है, एन ग्रीन बॉल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल, यानी ग्रीन बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की, मतलब ग्रीन बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। यही तो ले रखा है। चलो अब प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। ग्रीन बॉल कितनी है, फेवरेबल एन। अच्छा किसी का भी प्रोबेबिलिटी होता क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, एन ये है और 5 ही है, यानी टोटल बॉल n+5 है, इक्वल टू 3 इंटू रेड बॉल, रेड कितनी है 5, तो 5/n+5 टोटल बॉल। तो n+5 कट गया, n इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया, 3 इंटू 5। तो आंसर क्या आ गया बी पार्ट। आया समझ में, सिंपल है। और ऐसी क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के, हार्ड नहीं आता, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। लिखा है 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस कर दिया गया है। अब बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 टेल। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हम 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे एक्चुअल में आउटकम कितने होंगे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। एक्चुअल में हमें पता क्या होना चाहिए कि भाई हमारे आउटकम कितने होंगे। ठीक है, आउटकम कितने होंगे ये समझना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए पहले 3 कॉइन के आउटकम लिख लेते हैं। तो 3 कॉइन का आउटकम होता है 2 की पावर 3, यानी 8 आउटकम्स होते हैं। अब कुछ लोगों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, सैंपल स्पेस, एस मतलब सैंपल स्पेस, 2 का तो लिख लेते हो ना, 2 का क्या होता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, 2 का तो लिख ही लेते हो ना। तो 3 का लिखने के लिए बस इसी को कॉपी कर लो नीचे, यानी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, इसी को कॉपी कर लिया हमने। मतलब क्या करा, सैंपल स्पेस हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्या है सैंपल स्पेस, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, और इसी चीज को कॉपी कर लिया। और फिर क्या करना है, शुरुआत के 4 में लगा दो हेड, शुरुआत के जो 4 होंगे नंबर उनमें आप लगा दो हेड, हेड लगा दो, और लास्ट के 4 में टेल लगा दो, लास्ट के 4 में टेल लगा दो, काम खत्म। मतलब क्या,
शुरुआत के 4 में हमने H लगा दिया, लास्ट के 4 में हमने T लगा दिया, हमारे टोटल 8 आउटकम्स बन गए, 4 ये और 4 ये। टोटल हमारे जो आउटकम्स हैं वो कितने आ गए, 8 आ गए। इतना समझ में आ गया, क्लियर है ये चीज़? ओके। अब आप देख लो क्या क्या निकालना है। तो पहले पार्ट में बोला है प्रोबेबिलिटी बताओ एग्जैक्टली 2 हेड की, मतलब एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल फिक्स 2 हेड ही होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड, बस 2 ही हेड होने चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तो भाई कहाँ है, देखो 2 हेड यहाँ पे हैं, 2 हेड यहाँ पे हैं, इसमें तो एक ही है, 1 हेड 2 हेड इसमें है, तो 3 आउटकम है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8 कितनी हो जाएगी, देख लो 2 हेड इसमें है, 2 हेड इसमें है, 2 हेड इसमें, और किसी में तो है नहीं। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है कि 2 भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम 2 हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी 3 भी हो सकते हैं। तो 2 हेड तो तुम्हारे इसमें थे और इसमें थे, और 3 हेड इसमें हैं, तो 4 आउटकम हो जाएंगे, यानी 4/8, यानी 1/2 आ गया। एटलीस्ट 2 टेल, यानी कि 2 टेल हो या फिर 3 टेल हो। तो 2 टेल किस किस में है, देखो 2 टेल इसमें है, 2 टेल इसमें, 3 आउटकम ये हो गए। और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो 4 आउटकम यहाँ पे भी आ रहे हैं, यानी 4/8 इसका भी आ गया, और ये भी कितना आ गया, 1/2। तो एटलीस्ट में क्या है कि कम से कम दे रखा है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, अ नंबर एक्स सिलेक्टेड फ्रॉम दी नंबर दिस 1 2 3 एंड 4 एंड अनदर वाई जो नंबर है वो सिलेक्ट करना है 1 4 9 16। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज लेस देन 16, मतलब एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो 16 से कम हो, ऐसा तुम्हें बताना है। तो यार एक बताओ, अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूं, यानी कि 2 नंबर को सिलेक्ट कर रहा हूं, एक एक्स को और एक वाई को, तो मान लो आपने एक्स को 1 लिया और वाई को भी 1 लिया, फिर आपने एक्स को 1 लिया, वाई को लेकिन 4 लिया, फिर आपने एक्स को 1 लिया, वाई को आपने 9 ले लिया, फिर आपने एक्स को 1 लिया, वाई को आपने 16 ले लिया। अभी मैं सैंपल स्पेस लिख रहा हूं कि एक्स और वाई को मैं क्या क्या ले सकता हूं। तो एक्स में मैंने 1 फिक्स करा और वाई में ये चेंज कर दिया। फिर मैंने क्या करा, एक्स का दूसरा नंबर कितना है, 2 है, तो 2,1 हो गया, 2,4 हो गया, 2,9 हो गया, 2,16 हो गया, मतलब 2 के साथ फिर हमने सारे कॉम्बिनेशन ले लिए वाई के। फिर x में क्या है, 3 है, तो 3 के साथ सारी कॉम्बिनेशन ले लो, 3 1 3 4 3 9 3 16 हो जाएगा। समझ में आया बात? फिर क्या होगा, फिर 4 के साथ ले लो, तो 4 के साथ क्या आ जाएगा, 4 1 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा, 4 9 आ जाएगा, 4 16 आ जाएगा। समझ में आया? यही तो कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यानी हमारे टोटल केसेस जो हैं वो कितने आए हैं, 1 2 3 4, 4 इंटू 4 कितने, 16। यानी प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे नीचे तो 16 आएगा। अब ऊपर देख लो क्या है, अब हमें फेवरेबल वो लेना है जिसमें एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन क्या हो, 16 हो, यानी 16 से कम हो। तो ये भी हो जाएगा फेवरेबल, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 16 से कम है तो ये नहीं हो पाएगा, 2 1 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 9 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 1 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 9 नहीं होगा। 4 1 हो जाएगा, 4 4 नहीं होगा, क्योंकि 16 से कम लेना है, इक्वल नहीं लेना है। तो 3 2 5 2 7 और 1 8, तो 8/16 आ जाएगा, यानी 1/2 आ गया। आया समझ में? क्लियर है? तो आपको सैंपल स्पेस लिखना है और फिर फेवरेबल, बस हो गया। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट में लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार कंटेनिंग रेड बॉल, मतलब एक जार है जिसमें रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और ऑरेंज बॉल है। ठीक है, रेड बॉल, ब्लू बॉल एंड ऑरेंज बॉल। ठीक है, अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन ओनली रेड ब्लू ऑरेंज इज 1/4, इज 1/4, ये 1/4 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, किसकी, देखो फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम अ जार कंटेन ओनली रेड बॉल ब्लू बॉल ऑरेंज बॉल इज 1/4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दे रखी है, वो कितनी है, 1/4। मतलब एक जार में रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और कौन सी बॉल है, ऑरेंज बॉल है, तो जिसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार, यानी ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। और जार कंटेन 10 ऑरेंज बॉल, तो ऑरेंज बॉल अगर 10 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अगर मैं टोटल बॉल को अगर x मान लूं, टोटल बॉल्स को अगर मैं x मान लूं,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल क्या हो जाएगी, फेवरेबल 10 बॉल है और टोटल बॉल x है, यानी 10/x आ जाएगी। अब आप बताओ इस पूरे जार में कितने टाइप की बॉल है, 3 टाइप की। कौन कौन सी, रेड, ब्लू, ऑरेंज, और तीनों ही केस हमने निकाल लिए हैं, सारे आउटकम कवर हो गए हैं। तो इनका जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, ये सब किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। क्या बताया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, ये सब किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अब सॉल्व कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1/4, ये तुम्हारा 1/3, ऑरेंज तुम्हारा 10/x इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो कितनी आ रही है वैल्यू। देखो तो यहाँ पे तुम्हारा ये 3 और 4 का एलसीएम 12 हो गया, 3 इधर आ गया, 4 इधर आ जाएगा, प्लस 10/x इक्वल टू 1। तो ये आ गया 7/12 प्लस का 10/x इक्वल टू 1। इसको इधर कर दो, तो 10/x इक्वल टू, ये 10/x इक्वल टू 1 माइनस का 7 ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये 1, ये राइट हैंड साइड का 1 माइनस और 7/12 डिवाइड में, तो 12 अगर एलसीएम लिया तो 12 माइनस का 7, 10/x, ठीक है, 10/x। तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10/x इक्वल टू 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। 12 माइनस 7 क्या होता है 5, तो 5/12 आ जाएगा। तो 5 2 जा 10, तो 2 का 12 में मल्टीप्लाई कर दो तो x आ जाएगा 24। 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, 24 के इक्वल आया इसमें। जो नंबर ऑफ बॉल्स हैं कितनी आ जाएंगी, 24। अब नेक्स्ट देखो, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 5 मे नॉट कम आइदर टाइम, यानी 5 जो है वो किसी एक बार भी ना आए। इसका क्या मतलब है, अच्छा डाई इज थ्रोन ट्वाइस का क्या मतलब है, 2 बार फेंकी गई हैं। कितने आउटकम होते हैं, 36 आउटकम होते हैं। तो पहले वाले पार्ट में बोला गया है 5 मे नॉट कम आइदर टाइम। 5 मे नॉट आइदर टाइम का मतलब ये है किसी भी डाइस में 5 नहीं आना चाहिए, किसी में भी। तो आप देख लो 36 आउटकम जो मैंने जहां लिख रखे वो उठा देखते हैं स्लाइड, उसमें ये है 36 आउटकम। अब आप बताओ 5 जो है वो कितने आउटकम में आ रहा है, पहले ये देख लूं। तो 1 1 2 3 4 5 6, 5 इनमें आ रहा है और 5 इधर से आ रहा है, तो 6 आउटकम हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या ये 11 आउटकम से चेक करो, 36 आउटकम जो लिख रखे हैं आपने जरा चेक करना, ऐसे कितने आउटकम है जिनमें कहीं ना कहीं 5 है, चाहे पहले में हो चाहे दूसरे में हो चाहे दोनों में हो। तो देखो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 और 5 के सारे आउटकम। क्या ये 11 आउटकम्स आ रहे हैं, एक बार जरा चेक कर लो, क्या ये 11 आउटकम्स आ रहे हैं। तो 11 आउटकम्स तो वो हैं जिनमें 5 आ रहा है, हमें तो चाहिए जिनमें 5 नहीं आ रहा हो। तो 36 आउटकम में 11 माइनस कर लो, तो कितना बचा 25। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी पहले वाले की, 25/30 से। बस रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मैं तो आपको सैम्पल स्पेस दिखा के आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर टाइम में ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पेपर टाइम में आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। और ये आंसर कितना आ रहा है 25/36 के इक्वल। क्यों आया, क्योंकि 36 में 11 आउटकम्स वो थे जिनमें 5 जो है वो आ रहा है, तो नहीं आने का क्या हो गया। अच्छा बी क्या है, सेम नंबर मे नॉट कम ऑन द डाई। अच्छा सेम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 1 2 2, मतलब अगर मैं सेम नंबर की बात करूं कौन कौन से होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यही तो होते हैं सेम नंबर। तो आपसे बोला गया है सेम नंबर मे नॉट कम, यानी ये नहीं आने चाहिए, सेम नंबर मे नॉट कम ये नहीं आने चाहिए। तो 6 ऐसे आउटकम हैं जो एक्चुअल में सेम नंबर आ रहा है, तो जिनमें नहीं आएगा वो कितने आउटकम हो जाएंगे, 36 में ये 6 माइनस कर दो यानी 30, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 30/36। 6 से कैंसिल कर लो तो ये 5/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5/6 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया 5/6। अब मैंने आपसे बोला था एक लीप ईयर का क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट
लीप ईयर, ये मैंने हटा दिया, लीप ईयर। तो लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज 366 होते हैं। कितने होते हैं? 366। अगेन वही सेम प्रोसेस, 7 से डिवाइड करो 366 को, जैसे मैंने 365 को डिवाइड करा था, इसमें इसको कर दो। तो 7 इंटू 5 35, 16 आएगा, 7 2 14, यहाँ पे 2 आए, मतलब क्या 52 वीक्स कंप्लीट हो गए। इसका मतलब 52 मंडे हैं, 52 ट्यूसडे हैं, सारे हैं। लेकिन अब 2 दिन जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है रिमाइंडर में, उसमें कुछ भी आ सकता है। तो वो 2 दिन क्या हो सकते हैं? तो अगर मैं उसका सैंपल स्पेस लिखूं तो क्या हो सकता है? संडे मंडे हो सकता है। भाई 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, तो 2 दिन में क्या आ सकता है? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे आ सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे आ सकता है, वेडनेसडे थर्सडे आ सकता है, थर्सडे फ्राइडे आ सकता है, फ्राइडे सैटरडे आ सकता है, सैटरडे संडे आ सकता है। यही तो होगा। तो कितने आउटकम आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे तो 7 आना है। किसका पूछ रहा है? संडे का पूछ रहा है, तो संडे मंडे में संडे आ सकता है और सैटरडे संडे में आ सकता है, तो 2/7। तो याद रखना इसका आंसर होता है 2/7, चाहे संडे का पूछे, चाहे मंडे का पूछे, चाहे ट्यूसडे का पूछे। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अच्छे से आए हो। बढ़िया से पढ़ाई करो, बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर बता देना कैसा लगा ये वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखो, लाइक कर देना। ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।